अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसाल नंबर 2.8 और मिसाल नंबर 2.9 सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमने सीखा कैसे बनाते हैं, और अगर किसी जिस्म की स्पीड यूनिफॉर्म तरीके से तब्दील हो रही हो तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो इसका ग्राफ हमने पिछले टॉपिक में बनाना सीखा। अब स्टूडेंट्स, मिसाल नंबर 2.8 है। इसमें ये कहा गया है कि शक्ल 2.24 में दिखाए गए स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मालूम करें। अब स्टूडेंट्स, आपके सामने ये ग्राफ दिया गया और वो कह रहा है इस ग्राफ से ना एक्सेलरेशन मालूम करें। ये आपको एक स्पीड और टाइम के दरमियान में ग्राफ दिया गया और इसकी मदद से आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है। अब स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो यहाँ एक्सेलरेशन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तो एक तरफ स्पीड है एक तरफ टाइम है, तो ये कैसे मालूम करेंगे? तो इसको मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमने ये सीखा था कि अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप मालूम कर लें तो वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब ज़रा स्पीड टाइम ग्राफ को देखें एक दफ़ा। इसमें इब्तदा में जो जिस्म है उसकी जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकंड, और जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें 5 सेकंड के बाद वक्त आगे जा रहा है, तो 5 सेकंड के बाद इसकी अगर हम स्पीड देख लें तो यहाँ से बिल्कुल एक सीधी ऊपर लाइन ले जाएं तो ये आ गया, और इसको अगर आप लेफ्ट पर ले जाएं तो ये देखें, ये आपके पास 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। और अगले 5 सेकंड में वक्त गुजरता जा रहा है, अगले 5 सेकंड में देखें उसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहां से एक सीधी लाइन ऊपर ले जाए और यहां से इसको स्पीड वाले ग्राफ, स्पीड वाली लाइन पर ले जाए। तो यहां देखें ये कितनी होगी स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड। तो पहले 5 सेकंड में कितनी थी, जब स्टार्ट हुआ 0 पे तो कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। और 10 सेकंड बाद कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। और 15 सेकंड बाद कितनी होगी, तो ये देखें ये 0 हो गई। कितनी हो गई, 0। तो इसका मतलब हुआ कि अब ये जो जिस्म है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहा है, और स्लो डाउन होते होते ये आखिरकार रुक गया। इसका मतलब है कि अब इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली कम हो रही है। तो यूनिफॉर्मली जब स्पीड कम हो रही हो तो अब यहाँ हमने जो मालूम करना है एक्सेलरेशन है। तो जब स्पीड यानी कि वेलोसिटी हमने पढ़ा था, अगर किसी जिस्म की कम हो रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, उसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब हम इसकी स्लोप मालूम करेंगे तो स्लोप से हमें क्या मिलेगा, स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन उसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेलरेशन असल में नेगेटिव होगा। तो देखिए इसकी स्लोप मालूम करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। एक ये पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देता हूं सी का, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी का। तो ये जो खत सी डी है इसकी अगर मैं स्लोप मालूम कर लूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहां लिख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर होगा खत सी डी का स्लोप। तो खत सी डी का स्लोप अगर मालूम कर लें तो एक्सेलरेशन सी डी का स्लोप मालूम करने के लिए देखें ये सी डी है, तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, वाई एक्सिस पर वैल्यू ओवर एक्स एक्सिस पर वैल्यू। तो ये खत जो है इसकी वाई एक्सिस पर वैल्यू, ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट, इस पर वैल्यू देखें, ये है इसकी इब्तदाई वेलोसिटी 4, और फिर चूंकि आगे जा रहा था तो फिर क्या होगी 2। तो आखिरी वेलोसिटी इसकी क्या होगी, आखिरी वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस इब्तदाई वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी बटे वक्त। ये वक्त भी हम ऐसे लिखते हैं, अगर 2 हिस्से हैं इसके तो 2 हिस्से कर लेते हैं, आखिरी वक्त माइनस इब्तदाई वक्त। तो आखिरी वेलोसिटी को हम वी एफ लिखते थे
और इब्तदाई वेलोसिटी को हम vi लिखते हैं बटे, ये देखें अब जो वक्त है उसके भी दो इंटरवल हैं, दो हिस्से हैं, एक 5 से शुरू होके कहाँ खत्म हो रहा है 10 पर। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ TF माइनस TI, यानी कि फाइनल वक्त माइनस इब्तदाई वक्त। यहाँ कीमतें दर्ज कर दें स्टूडेंट्स। तो जब हम यहाँ कीमतें दर्ज करेंगे, VF कितना हमारे पास, ये VF है और ये क्या होगा, ये VI है। तो VF की जगह मैं पुट कर देता हूँ 2 मीटर पर सेकंड माइनस VI की जगह मैं पुट कर देता हूँ 4 मीटर पर सेकंड ओवर TF, ये फाइनल वक्त है, इसको मैं TF कह देता हूँ। और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इब्तदाई वक्त है, इसको मैं TI कह देता हूँ। तो फाइनल वक्त है हमारे पास 10 माइनस इब्तदाई वक्त कितना है 5। तो अब स्टूडेंट्स जब 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 ओवर 10 में से 5 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 5। चूंकि ऊपर वेलोसिटी है यानी कि स्पीड है तो इसका यूनिट भी हम साथ लगा देते हैं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड। अब जब 2 को 5 से तकसीम करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा A बराबर -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, ये इसका एक्सेलरेशन है। लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये बेसिकली डिसेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं बस जिस्म का डिसेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी मिसाल नंबर 2.8। अब इसके बाद जो बिल्कुल अगला जो टॉपिक है वो है मुतहर्रिक जिस्म का तय करदा फासला। अब मुतहर्रिक जिस्म का तय करदा फासला से यहाँ क्या मुराद है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात बताई गई है कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ हो तो उस स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से आप उस जिस्म ने कितना फासला तय किया है वो भी मालूम कर सकते हैं। अब वो फासला कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। अगर ये देखें, ये एक ख़ास शक्ल है, अगर आप इसको देखें, ये एक ट्राइंगल बन रही है, एक मुसल्लस बन रही है। तो इस मुसल्लस का एरिया निकाल लें आप, तो आपके पास ये एरिया क्या होगा, ये इसके अंदर जितना भी एरिया, ये वाला, ये सारा एरिया, अगर आप एरिया निकाल लें तो वो आपको क्या देगा, वो आपको दे देगा डिस्टेंस यानी कि फासला। तो देखिएगा क्या हम एक बात लिख सकते हैं फिर कि स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे एरिया हमें जिस्म का तय करदा फासला बताता है। तो ये स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, जैसे ये मैंने एक शक्ल बनाई है आपके सामने, ये मिसाल नंबर 2.9 है, यहाँ पर हम सीखेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसके नीचे जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें फासला देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, जिसने कितना फासला तय किया हमें ये बताएगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए मिसाल नंबर 2.9 है। 2.9 मिसाल में स्टूडेंट्स वो कह रहा है एक कार खत मुस्तकीम में हरकत कर रही है। एक कार है जो बिल्कुल एक सीधी लाइन में हरकत कर रही है। इसकी मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ शक्ल 2.25 में दिखाया गया है। ये शक्ल मैंने आपके सामने बना दी है, इसमें उसने ये ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ से मालूम कीजिए, ग्राफ से क्या मालूम करना है, पहले नंबर पे हमने पहले 10 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन, ये देखें यहाँ 0 से लेकर 10 सेकंड, ये एक्स एक्सिस पर टाइम बना हुआ है और वाई एक्सिस पर स्पीड बनी हुई है मीटर पर सेकंड। तो पहले 10 सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले 10 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन मालूम करें, पहले 10 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन मालूम करें। और उसके बाद कह रहा है
आखिरी 2 सेकंड के दौरान डिसेलरेशन मालूम करें। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आखिरी 2 सेकंड में वो कह रहा है इसका डिसेलरेशन मालूम करें। आखिरी 2 सेकंड में क्या मालूम करना है? डिसेलरेशन। और तीसरी बात जो हमसे पूछ रहा है वो है कुल तय करदा फासला। कुल तय करदा फासला यानी कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कुल फासला हमने निकालना है। और आखिर में स्टूडेंट्स हमने सफर के दौरान कार की औसत स्पीड निकालनी है। तो सफर के दौरान उसकी औसत यानी कि एवरेज स्पीड कितनी थी ये हमने निकालनी है। तो इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात जो हमसे पूछी गई है उसका हल बताते हैं क्या होगा। तो पहले 10 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है ये पहले 10 सेकंड तक के लिए। और ये जो ग्राफ है ये देखें एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है। तो आप इसका स्लोप मालूम कर लें तो आपको एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। जैसे पिछले टॉपिक में हमने यही देखा कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो तो उसका अगर हम स्लोप मालूम कर ले तो हमें उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इतने हिस्से का हम अगर स्लोप मालूम कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम मालूम करते हैं स्टूडेंट्स खत OA का स्लोप। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स पहले 10 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन, पहले 10 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन, ये बराबर आ जाएगा इसके स्लोप के। तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वाई एक्सिस पर वैल्यू बटे एक्स एक्सिस पर वैल्यू। वाई एक्सिस पर इसकी क्या कीमत है? ये देखें यहाँ तक है, तो यहाँ कितनी वैल्यू लिखी हुई है? ये 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लिख देंगे इब्तदाई वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स VF माइनस VI बटे T। तो यहाँ VF कितना है? यहाँ देखें शुरू में ये 0 इब्तदाई वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये लिख देता हूँ 16 माइनस 0 बटे वक्त कितना गुजरा? वक्त 10 सेकेंड बटे 10। जब आप इसको तकसीम करेंगे ये आ जाएगा 16 बटे 10 जो कि बराबर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है वो एक्सेलरेशन जो पहले 10 सेकंड के दौरान होगा। अब इसके बाद दूसरी बात जो हमने मालूम करनी है वो है स्टूडेंट्स आखिरी 2 सेकंड के दौरान डिसेलरेशन। तो अब ये देखें आखिरी 2 सेकंड के दौरान उसका डिसेलरेशन क्या होगा। डिसेलरेशन बेसिकली क्या होता है? ये भी एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन नेगेटिव में होता है। तो स्टूडेंट्स ये कैसे मालूम करेंगे? देखिएगा इसके लिए मैं फॉर्मूला वही लगाता हूँ। पहले हम लिख देते हैं आखिरी 2 सेकंड के दौरान डिसेलरेशन, आखिरी 2 सेकंड के दौरान डिसेलरेशन। तो स्टूडेंट्स डिसेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ही है। तो हम यहाँ भी वही फॉर्मूला VF माइनस VI बटे T। तो VF कितना स्टूडेंट्स? अब यहाँ देखें यहाँ ये वाली इस आखिरी 2 सेकंड इसकी बात हो रही है BC की। तो इब्तदाई स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या थी? 16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ VI की जगह 16 आ जाएगा और आखिरी क्या है? ये देखें आखिरी में आके रुक गया ना, तो आखिरी क्या होगी? इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ VF की जगह 0 माइनस VI की जगह क्या लिखूंगा? 16 मीटर। और टाइम कितना उसने बताया है? 2 सेकंड। तो यहाँ 2 लगा दिया। तो स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 16 बटे 2 जो कि बराबर आ जाएगा माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव का साइन है ये आपको क्या बता रहा है? ये डिसेलरेशन बता रहा है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इस केस में डिसेलरेशन आ जाएगा माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद जो तीसरी बात हमसे पूछी गई है स्टूडेंट्स, तीसरी बात है कुल तय करदा फासला। तो इस पूरी जर्नी के दौरान, इस पूरे सफ़र के दौरान
उसने कुल कितना फासला तय किया है वो निकालें। तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने यहाँ आपको बताया था स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे एरिया हमें जिसका तय करदा फासला बताता है। तो तीसरी चीज हम मालूम कर लेते हैं, यहाँ सी ऑप्शन में लिखता हूं। तो यहां मैं एक बात लिखता हूं कि जिस्म का तय करदा फासला, जिस्म का तय करदा फासला बराबर कुल तय करदा फासला निकालना है। तो यहां हम इसके नीचे एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने का फॉर्मूला देखें। अब हमें पता होना चाहिए कि ये शक्ल किस चीज़ की है। तो ये जो शक्ल है स्टूडेंट्स, ये एक ट्रेपीजियम की शक्ल है। ये देखें, ये ओ ए और ए से बी और बी से सी और सी से फिर ओ। तो ये जो एक शक्ल बन रही है, ये इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सी शक्ल होती है कि जिसकी दो साइडें आमने सामने वाली मुतवाजी हों। मुतवाजी का मतलब एक दूसरे के पैरेलल हों, और जो बाकी दो साइडें हैं वो मुतवाजी ना हो। ठीक है, तो जिस्म का तय करदा फासला बराबर हम लिखेंगे ग्राफ के नीचे एरिया। तो ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो किस चीज का ग्राफ है, ये ट्रेपीजियम है। तो मैं यहां लिख देता हूं ट्रेपीजियम ओ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो इसका एरिया हमने निकाल लेना है। तो अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है एस डिस्टेंस यानी कि फासला, ये बराबर होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है 1/2 मतवाजी इजला का मजमुआ ज़रब बुलंदी। तो ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला मुतवाजी इजला का मजमुआ क्या होगा, ये देखिए, इसमें एक ए बी साइड और एक ओ सी साइड, ये दोनों मुतवाजी हैं, इनका मजमुआ और इनकी बुलंदी, यानी कि ये बुलंदी कितनी होगी, ये इनके दरमियान में ये जो फासला है ये इतना, और ये कितना है 16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम कीमतें दर्ज करते हैं। तो देखिएगा 1/2 मतवाजी जिला दो है, एक ये है ए से बी तक, इसकी कितनी कीमत है 18 जमा, और ये दो हैं ओ से सी तक, ये कितनी है 0 से 30 यानी कि 0 से 30 तक। तो आप यहां लिख दें 30 सेकंड। ज़रब कितना हो रहा है, ज़रब है बुलंदी। तो बुलंदी स्टूडेंट्स ये देखिए, यहां से यहां देख ले, यहां से यहां देख ले, तो ये आ जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। तो इसको ज़रब दे दे 16 मीटर पर सेकंड। अब जब आप इसको तकसीम करेंगे तो ये देखिएगा, ये आ जाएगा 2 8 16, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 18 जमा 30 48। 48 किससे ज़रब हो रहा है 8 से। तो स्टूडेंट्स जब 48 को आप 8 से ज़रब करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 8 64 और 8 4 32, 32 और 6 कितने हो गए 38। तो ये आ जाएगा 384, चूंकि हम फासले की बात कर रहे हैं तो मीटर। तो ये इसका कुल तय करदा फासला आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स आखिरी चीज जो हमने इसमें मालूम करनी है वो है सफर के दौरान कार की औसत स्पीड। तो इसको हल करते हैं। तो कार की औसत स्पीड है, एवरेज स्पीड है। तो औसत स्पीड का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, औसत स्पीड ये बराबर होगा कुल फासला ओवर कुल वक्त। तो कुल फासला कितना तय किया इसने, ये हमने निकाल लिया है। कुल फासला है 384 मीटर, यह आ जाएगा 384 मीटर ओवर कुल वक्त कितना लगा इसको, कुल वक्त लग गया स्टूडेंट्स 30 सेकंड। तो यहां मैं लगा देता हूं 30 सेकंड्स। तो जब आप इसको तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 12.8 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स
इसकी औसत स्पीड है, हम इसको v एवरेज भी कह सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स हमने मिसाल नंबर 2.8 और 2.9 को बड़ी डिटेल से समझा, और इस लेक्चर में हमने ये बात भी जानी कि स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से किसी जिस्म का जो तय करदा फासला है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।